जो कंपनी भारतीय सेना के लिए कई अलग अलग तरीकों के एक्सप्लोजिव आइटम्स बनाती हो, उसमें अगर हादसा हो जाए और इतना बड़ा हादसा कि वहां पर काम करने वाले लोग बुरी तरीके से घायल हो जाए और कुछ मर भी जाएं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब और भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। इकामा को लेकर आज कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में क्यों एक शख्स पर 2 लाख रियाल का फाइन लगाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की। गाजा पट्टी के अंदर जो लगातार सऊदी अरब की तरफ से मदद भेजी जा रही है किंग सलमान रिलीफ फंड के जरिए, उसका 32वां एरोप्लेन आज अबू आरिश एयरपोर्ट पहुंचा, जो कि इजिप्ट के अंदर मौजूद है। इस एरोप्लेन में लगभग 32 टन से ज्यादा मदद का सामान था। खाने के अलावा स्लीपिंग बैग्स हो, ब्लैंकेट हो, बच्चों के लिए कपड़े हो और मेडिसिन्स हो, इन सारी चीजों से ये प्लेन भरा हुआ था। और ये 32 यानी कि 32वां प्लेन बताया जा रहा है, जो कि इजिप्ट पहुंच चुका है और वहां से बाय रोड गाजा पट्टी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो लगातार सऊदी अरब की तरफ से गाजा पट्टी के लोगों के लिए मदद भेजी जा रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर जनरल मीडिया है एक अथॉरिटी जो सोशल मीडिया अकाउंट सबके चेक करती है, कौन क्या पोस्ट करता है, कैसा वीडियो कैसा फोटो अपलोड कर रहा है। सारे यूट्यूब अकाउंट, सारे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर एक चीज चेक की जाती है। और कोई भी अगर यहाँ पे जो नियम बनाए हुए हैं सऊदी मीडिया ने, उनका उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर चालान लगाया जाता है और उनको जेल भी भेजा जाता है। इसी वजह से सऊदी अरब के अंदर एक टिकटॉकर मौजूद है, फेमस टिकटॉकर हैं। उन्होंने सऊदी की जो मॉरल वैल्यूज है उनका मजाक उड़ाया अपनी टिकटॉक की एक वीडियो में। और सऊदी के अंदर जो परिवार जिस तरीके से रहते हैं, इनके इन नियमों का भी मजाक उड़ाया, यानी कि एक तरीके से सऊदी की वैल्यूज का और सऊदी के अंदर जो फैमिलीज हैं, खासकर औरतें हैं, उनका मजाक वह शख्स इस टिकटॉक की वीडियो में उड़ाते हुए नजर आया। जिसके बाद जनरल मीडिया अथॉरिटी ने इस शख्स के टिकटॉक अकाउंट को फ्रीज किया और इसके ऊपर 2 लाख रियाल का जुर्माना लगा दिया है। और इस शख्स को 2 लाख रियाल पे करना ही पड़ेगा। जब तक ये शख्स 2 लाख रियाल नहीं देता, तब तक इसको जेल में भी रखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर हमारे पास में आ रही है इकामा को लेकर। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे 2 सवाल पूछे गए, दोनों ही गैर मुल्कियों की तरफ से आए हैं। एक शख्स ने पूछा कि मैं सऊदी अरब नई वीजा पर आया हूं और यहां आने के बाद जब मेरा इकामा बना तो मेरे इकामा पर मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वह गलत हो गई है, यानी कि मेरा गलत नाम इकामा पर लिखा गया है। तो क्या मैं इसको अपने अफसर अकाउंट के जरिए ही ठीक कर सकता हूं? इसके जवाब में जवाजात ने लिखा कि अगर आपको अपने इकामा के ऊपर नाम तब्दील करना है या उसमें कोई भी करेक्शन करना है, तो आपका जो कफील है उसको जवाजात के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि क्या करेक्शन करना है या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जवाजात की तरफ से जब उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, तब आपको अपने कफील के साथ जवाजात ऑफिस में जाकर ये करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। आप अपने अफसर प्लेटफॉर्म से अपने इकामा का नाम चेंज नहीं कर सकते। मजीद जवाजात ने यह भी कहा है कि कोई भी गैर मुल्की जवाजात ऑफिस नहीं जा सकता, विजिट नहीं कर सकता अपने कफील के बिना, या ये जो सारे काम होते हैं इकामा के, वीजा के, छुट्टी लगाने के, ये सब कफील के काम होते हैं। तो इन मैटर्स में गैर मुल्की को जवाजात ऑफिस जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा सवाल एक शख्स ने पूछा है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने एग्जिट लगाकर उसका उल्लंघन किया, यानी कि फाइनल एग्जिट लगवाया सऊदी अरब से, और फिर वह उस डेट पर अपने मुल्क नहीं जा पाया। उसके बाद वह सऊदी एग्जिट नहीं कर पाया और उसके एग्जिट का टाइम निकल गया। तो इसके बाद जो 3 साल का बैन लगाया जाता है, क्या वह बैन केवल सऊदी अरब आने के ऊपर लगाया जाता है या फिर उस शख्स को किसी भी गल्फ कंट्री में जाने की इजाजत नहीं होगी 3 साल तक? इसके जवाब में जवाजात ने लिखा है कि कोई भी शख्स अगर फाइनल एग्जिट लगाकर अपने मुल्क नहीं जाता है दिए हुए समय में और 3 महीने उसको बीत जाते हैं, तो उसके बाद उस शख्स के ऊपर 3 साल का बैन लगाया जाता है। लेकिन यह बैन केवल सऊदी अरब के लिए होता है। सऊदी अरब को छोड़कर आप नई वीजा पर दुबई, कतर,
बहरीन कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब आप 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है भारत से। भारत के महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसका नाम सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया बताया जा रहा है, और ये इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग तरीके के एक्सप्लोजिव आइटम्स बनाया करती थी। आज सुबह करीबन 8:30 बजे इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस को जब इस हादसे की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत सोलर इंडस्ट्री से कांटेक्ट किया और वहां पे क्या हुआ है इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। किस वजह से एक्सप्लोड वहां पर हुआ है, आग लगी है, इसका कारण अभी तक सामने निकलकर नहीं आया है। हालांकि पूरे नागपुर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये किसी साजिश की वजह से भी इस फैक्ट्री में आग लगाई गई है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के लिए एक्सप्लोजिव्स बनाया करती थी। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।